हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हो क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 4.2 पर। अभ्यास यानी चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और हम लोग बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं। आवाज़ अगर थोड़ी सी खराब जा रही हो तो ये माइक के नहीं गले की प्रॉब्लम है, आप थोड़ा बर्दाश्त करेंगे। दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, मूल क्या होते हैं आपको पिछले अभ्यासों में पढ़ाया गया था। द्विघात समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का अर्थ है बच्चों कि ऐसे दो मान ज्ञात करने हैं जो इस बहुपद, अभी बहुपद नहीं है, ये समीकरण है, जब बराबर शून्य लिख दिया गया तो ये समीकरण है, तो इस समीकरण को शून्य कर दे, बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष के बराबर कर दे। यानी x के ऐसे दो मान होंगे, x के ऐसे दो मान होंगे जो इसको शून्य कर देगा, वही हमको ज्ञात करना है। पर ज्ञात कैसे करेंगे बच्चों, चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। एक दो प्रश्नों को हम बहुत आराम से करेंगे ताकि आप तरीका को सीख जाएं और उसके बाद हम प्रश्नों को थोड़ा तेज करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले बच्चों आपको करना पड़ेगा तुलना, किससे, इसके मूल समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर, चलिए तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमको क्या ज्ञात होता है, ध्यान दीजिए, तुलना करने पर हमको क्या ज्ञात होता है बताओ। x² की जगह तो x² है, तो बोलो a की जगह पर क्या है, बोलो a की जगह पर क्या है। बच्चों a की जगह पर जब कुछ नहीं है ना तो a की जगह पर 1 है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, इसको भूलना मत, 1 यहाँ रहता है। आगे कह रहा है x की जगह पर अगर x है तो बोलो b की जगह पर क्या है। b की जगह पर है बच्चों -3, कितना है, -3, और प्लस में c होता है ना, लेकिन यहाँ माइनस में 10 है, तो c की जगह पर कितना है बच्चों, c की जगह पर है -10, c की जगह पर कितना है, -10, a की जगह पर 1, b की जगह पर -3 और c की जगह पर -10। तो अगला हमारा काम क्या होगा, सुनिए, जैसे हम करते हैं, मतलब करने का प्रयास करें वैसे आप करते चलेंगे। सुनिए, अगला काम होता है a गुणे c करना। अगला काम क्या होता है, a गुणे c करना। तो a गुणे में c करोगे तो a का मान है 1 और गुणे में c का मान है ऋण का 10, तो आ जाएगा 1 10 में 10, वो भी माइनस का -10। इसको आपको भेजे में एकदम दिमाग में इसको स्टोर रखना है कि हमारा a और c का गुणनफल -10 आया है, a और c का गुणनफल -10 आया है। आगे क्या करना पड़ेगा बच्चों, आगे देखिएगा। अब हम तुलना कर लिए हैं, अब हम फिर से इस सवाल को लिख लेते हैं, x² -3x -10 और बराबर में 0। कैसे हल करेंगे इसको, देखिए आपको बच्चों पहले ये करना है, जो x का गुणांक है, x का जो गुणांक है क्या है, -3, यानी b का मान, देखो b का मान, इस b को मतलब -3 को बच्चों ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि जब इन दोनों अंकों को या तो जोड़ दो या तो घटा दो, या तो जोड़ दो और या तो घटा दो, और जोड़ने या घटाने पर आए बच्चों -3 ही आए, और अगर इन दोनों अंकों का आपस में गुणा कर दो तो गुणा करने पर उत्तर आए बच्चों a गुणे c का मान, a गुणे c का मान अर्थात -10 आए, -10 आए। अब आप बताओ हम यहाँ पर क्या भरें, इन दोनों स्थान पर क्या भरें, ताकि जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, एक काम करना है, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर -3 आए। कैसे करोगे बताओ। अच्छा, अगर हम कर देते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो इसका मतलब अगर हम ले लेते हैं माइनस का 5 ले लें और प्लस का ले लेते हैं 2, प्लस का 2 ले लेते हैं। जरा देखो इनको जोड़ने पर क्या होगा, -5 है और +2 है, जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो चूंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, -5 में है और 2 जो है प्लस में है पर छोटा है,
तो इसमें से ये घट जाएगा और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, मतलब आएगा -3। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो 5 ऋण में है, 2 धन में है, 5 दूना ऋण 10। इसका मतलब ये अंक ध्यान में इसको रख लेना, -5 और 2 को। अब आगे क्या करना है, यक्स स्क्वायर, यही ऋण 3 यक्स की जगह पर आपको इन्हीं को फिल करना है, इन्हीं को भरना है। क्या भरोगे, -5 यक्स और प्लस का 2 यक्स, फिर बाकी ऋण 10 है तो ऋण 10 रहने दो और बराबर 0 है तो बराबर रहने दो। देखो ध्यान से, यक्स स्क्वायर की जगह पर यक्स स्क्वायर, ऋण की जगह पर ऋण, बस हमने क्या किया है, -3 यक्स के जगह पर, -3 यक्स की जगह पर क्या लिख दिया, -5 और धन 2, -5 और धन 2 यक्स, -5 यक्स में से 2 यक्स घट जाएगा तो फिर से यही आ जाएगा -3 यक्स। सर यही लाना है हमको, कैसे पता चलेगा, वैसे पता चलेगा, उसको देखिए ध्यान से कैसे यही लेके आए हम। तो चलिए आगे हमारा काम बच्चों, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ भी यक्स है यहाँ भी यक्स है तो यहाँ यक्स कॉमन दिख रहा है, और बचेगा क्या, यहाँ 2 बार यक्स है तो 1 बार बचेगा, और ऋण का यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 1 बार यक्स बाहर निकल गया। और इन दोनों को देखो, यहाँ बच्चों 2 कॉमन है क्योंकि 10 के अंदर 2 छुपा हुआ है, और यहाँ तो यक्स है नहीं तो इसलिए यक्स रह जाएगा, तो यक्स बच गया, और ऋण 2 को बाहर निकाल दोगे तो 5 बचेगा। जो पहले कोष्टक में बचा होता है वही दूसरे कोष्टक में बचाना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, अच्छा फिर गुणा करने पर हमको वही मिलना चाहिए। देखो 2 गुणे एक्स का मतलब 2 एक्स, और 2 गुणे 5 का मतलब 5 दूना 10, ऋण का 10, तो वही प्राप्त होगा। और ऐसे यहाँ भी देखो, यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर, और यक्स गुणे 5 मतलब 5 यक्स, वो भी ऋण में क्योंकि ये ऋण में है, तो ये हो गया। अब जरा पूरे को देखो, पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को देखो, कुछ दिख रहा है कॉमन, अरे यक्स ऋण 5 यहाँ भी है, यक्स ऋण 5 यहाँ भी है, तो यक्स ऋण 5 कॉमन ले लो, और जब यक्स ऋण 5 कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ से केवल यक्स, और यहाँ से बचेगा धन 2, और बराबर में बच्चों 0 चलता आ रहा है तो उसको लिखते रहिएगा, बराबर 0। ये बच्चों दोनों हमारे गुणनखंड हो गए, ये दोनों क्या हैं, गुणनखंड है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को बारी बारी हम 0 के बराबर मानेंगे। अरे 0 के बराबर है, मानेंगे क्या, 0 के बराबर है, समीकरण में शुरू से लेके चले आ रहे हैं, प्रश्न में ही दिया था। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप करेंगे इसको, यक्स ऋण 5, यक्स ऋण 5 बराबर 0, तो यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 5, उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 5, एक मूल हो गया 5, और दूसरा हम मानेंगे यक्स धन 2 बराबर 0, और यक्स बराबर आ जाएगा 2, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो एक मूल आया बच्चों +5 और एक मूल आ गया -2। यही दोनों हमारे मूल हैं जो ज्ञात करने को कहा था, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये पहले का पहला प्रश्न था, और पहले वाले में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला प्रश्न करते हैं, आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे। पहले का दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, कह रहा है 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, पहले तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए तुलना करते हैं बच्चों, करिए तुलना, बताइए, आप देख के बताइए। यक्स स्क्वायर की एक जगह पर यक्स स्क्वायर है तो बताओ a की जगह पर क्या है 2, b यक्स की जगह पर यक्स है तो बताओ b की जगह पर क्या है 1, c की जगह पर कितना है -6। अगला काम हमको क्या करना है बताएं, अगला काम क्या करना है, a गुणे सी करके रख लो भाई, रख लो, केवल रख लो उसको। a का मान 2 और c का मान ऋण 6, 6 दूना ऋण का 12, इसको दिमाग में रखे रहो, किसी एक कोने में रख लो, जैसे हम कोने में लिख के रख लिए ना, ऐसे दिमाग के कोने में रख लो कि a गुणे सी का मान ऋण 12 आया। अच्छा प्रश्न को हम दोबारा लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0। अगला काम क्या करना होता बच्चों, आपको पता है अभी अभी हम बताए थे कि आपको यहाँ पर जो x का गुणांक है कितना है, 1 है, कितना है 1 है, और ऐसे 1 के सुनो 1 के
ऐसे गुणनखंड करने हैं, एक को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने और घटाने पर, और नहीं, या जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए एक, लेकिन जब इन दोनों का गुणा किया जाए, जब इन दोनों का गुणा किया जाए तो आ जाना चाहिए -12। कितना जाना चाहिए? -12। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं बच्चों, आप ले लीजिए -4 और +3, -4 और +3। देखो 4 तिहाई गुणा करोगे तो -12, और 4, एक काम करिए, नहीं माइनस मत लीजिए, -3 को लीजिए, 4 को प्लस लीजिए, ठीक है, 4 को प्लस लीजिए, ऋण को 3 लीजिए। क्यों? अब 4 में से 3 जाएगा तो +1 आ जाएगा, और फिर 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 तिहाई ऋण का 12। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस तरह से तोड़ने में क्या समस्या है? आगे देखिएगा, अब ऐसे ही हम एक की जगह पर, अब एक की जगह पर हम 4 और 3 लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा 2x²। देखिए क्या हो जाएगा, 2x² धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। हमने बच्चों एक की जगह पर यही लिख दिया, 4x, 1x की जगह पर, यहाँ पर 1x है ना, यहाँ पर 1x है, तो 1x की जगह पर हमने लिख दिया 4x ऋण 3x। बताओ 4x में से 3x जाएगा, आएगा क्या? 1x ही तो आएगा ना। 2x² अपनी जगह पर है, प्लस अपनी जगह पर है, हमने केवल x की जगह पर 4x ऋण 3x लिख दिया, माइनस अपनी जगह, 6 अपनी जगह, बराबर 0 सब अपनी जगह पर है। इन दोनों को देखो, इन दोनों पदों को और इन दोनों पदों को, यहाँ 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, क्योंकि इसमें 2 है तो 4 में भी 2 छुपा है, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचेगा? केवल 1x, और धन यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा, केवल 2, क्योंकि x तो बाहर निकल गया है। और ऋण, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो बचेगा x धन 2, ऋण 3 कॉमन लिए हैं इसीलिए बीच में प्लस बचा है। जब इसका गुणा करोगे तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, बराबर 0 चल रहा है तो उसको चलने देना, उसको भूलना मत। आप पूरे में से x धन 2 कॉमन ले लो, और जब x धन 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 2x, और क्या बचा? ऋण 3 बराबर 0। ये बच्चों हो गए गुणनखंड हमारे, यही दोनों कौन हो गए? हमारे गुणनखंड हो गए। और यही गुणनखंड को हम लेकर के बारी बारी 0 के बराबर मानेंगे और हल कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा मूल क्या है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, x धन 2 बराबर में 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। ये हो गया बच्चों पहला मूल, और दूसरा हम मानेंगे 2x ऋण 3 और बराबर में 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, उधर गया तो हो गया प्लस का 3, और हमको x का मान चाहिए ना, तो यहाँ 2 का गुणा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 3/2, और ये हो गया हमारा दूसरा मूल। ये पहला मूल, ये दूसरा मूल, यही हमारे आंसर हो गए। आप प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, इसको पूरा सॉल्यूशन को, और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कैसे हल किया गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले का तीसरा प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न आपको देखने में कठिन लग सकता है, बहुत कठिन नहीं है, देखने में आपको लग सकता है। चलिए तुलना करते हैं हम, किससे बच्चों कर दें? ax² प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना कर दिए, और बराबर 0। इससे तुलना करने पर हमको क्या मिलता है कि a बराबर क्या है, x² की जगह x², तो a की जगह है करड़ी में 2। बताओ b की जगह b है, x की जगह x है, तो b की जगह पर क्या है 7, और c का मान क्या बच्चों 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2। अच्छा आगे हमारा क्या काम होता है, a गुणे c, बताया गया ना बार बार अभी, तो a गुणे c करिए, a गुणे c, a का मान करड़ी में 2 और गुणे c का मान 5 करड़ी में 2। इधर देखिए, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, कितना आता है उत्तर? 2। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, कितना उत्तर आता है? 2 आता है। कैसे सर, कैसे आता है? देखिए आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया, वैसे तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, जब बच्चों आप करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करते हैं तो ये बन जाता है करड़ी में 4, क्योंकि ये संख्याएं एक जैसी, तो करड़ी में 4 बन जाता है। और करड़ी में 4 का मान क्या होता है? करड़ी में 4 का मान 2 होता है। इस तरह कर सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो आया 2, और यहाँ 5 पहले से है, तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10। a गुणे c का मान क्या आया? 10। नोट रखेंगे ना दिमाग में, इसको 10 को नोट रखिएगा। चलिए फिर से हम सवाल लिख लेते हैं।
तो करड़ी में 2x स्क्वायर धन 7x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0। हमने लिख लिया दोबारा प्रश्न। चलिए करते हैं बच्चों, सुनो। पहला काम हो गया इसका और इसका गुणा करना, तो हमने कर लिया। कितना आया? 10 आया है। आगे सुनिए, अब हमको इस 7 को, यक्स के गुणांक को, किसको? 7 को बच्चों ऐसे दो भागों में तोड़ना है, इस 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि या तो जोड़ें और या तो घटाएं, तो हमारा उत्तर जो आए वो तो 7 आए। लेकिन अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें आपस में तो उत्तर कितना आए? प्लस में 10 आए। उत्तर कितना आए? प्लस में 10 आए। तो कर दीजिए ना, 5 और 2 जोड़े तो 7 और 5 दूना 10। बोलो क्या समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है। तो लिख दो करड़ी में 2x स्क्वायर और धन 7 को लिख दो 2x धन 5x। बोलो क्या समस्या है? 5 2 7x और धन 5 करड़ी में 2 है तो 5 करड़ी में 2 ऐसे रहने दो, बराबर 0 है तो उसको ऐसे ही रहने दो। हमने क्या किया? केवल धन 7x को लिख दिए, 2x धन 5x, 2 और 5 7। कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों को देखो ध्यान से और फिर इन दोनों को देखो ध्यान से। बच्चों यहाँ पर तो करड़ी में 2 है, यहाँ x 2 बार, यहाँ x 1 बार। अच्छा ये 2 देख रहे हो? 2 अभी अभी आपको बताया गया है कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 उत्तर 2 आता है। तो बताओ क्या हम 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 उल्टा नहीं लिख सकते? जब करड़ी में 2 का उत्तर 2 आता है तो 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ही इस 2 के अंदर करड़ी में 2 छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है बच्चों? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, मतलब इस 2 की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। 2 बार है, 2 बार है तो एक बार कॉमन ले लो, तो करड़ी में 2 और x कॉमन ले लिया गया, तो करड़ी में 2 बाहर निकल गया, यहाँ 2 बार x था तो एक बार बचा, और प्लस यहाँ देखो करड़ी इस 2 की जगह पर करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 अगर लिख दोगे तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा एक बार करड़ी में 2 और x तो बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ इतना बचा, इसको हम हटा देते हैं। बोलो कोई समस्या? इसका इसमें फिर से गुणा करोगे तो फिर यही मिल जाएगा। करके देखो, करड़ी में 2 गुणे x गुणे कर x, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x स्क्वायर और धन करड़ी में 2x गुणे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 2 और x अपनी जगह पर, और यहाँ से बच्चों 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x धन करड़ी में 2 और बराबर में क्या? 0। x धन करड़ी में 2, x धन करड़ी में 2 बार दिखा तो कॉमन ले लो, x धन करड़ी में 2 कॉमन ले लिए तो बचा एक बार, ये क्या बचा? करड़ी में 2x और क्या बचा? प्लस 5 और बराबर में कितना? 0। ये हो गए बच्चों हमारे गुणनखंड। ये क्या हो गए? हमारे गुणनखंड। और हम इन गुणनखंडों का क्या करेंगे? 0 के बराबर मानेंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर मानेंगे। और क्या निकाल लेंगे? मूल निकाल देंगे। तो चलो एक काम करो, पहला वाले को पकड़ लो, x धन करड़ी में 2 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, माइनस करड़ी में 2। ये हो गया बच्चों पहला मूल। और दूसरे को मान लो कितना है? करड़ी में 2x धन 5 बराबर 0। चलो करड़ी में 2x बराबर हो जाएगा, 5 को उधर भेज दो, -5 और x बराबर भेज दो, बोल दो -5 बटे ये 2 उधर जाएगा तो करड़ी में 2, -5 बटे करड़ी में 2। ये हो गया दूसरा वाला मूल। देख लीजिएगा इसको, यहाँ से हमने करड़ी में 2x कॉमन लिया था ना, तो करड़ी में 2x और धन यहाँ से 5, दोनों मूल निकल गए। पहला मूल हो गया x बराबर माइनस करड़ी में 2 और दूसरा मूल हो गया -5 बटे करड़ी में 2। प्रश्नों को अब उत्तर को नोट कर लीजिएगा। हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर पहले के चौथे वाले पे। पहले का चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, पहले हमारा काम क्या है? तुलना कर लेना। तुलना करने से क्या मिल गया? देखो a बराबर क्या मिल गया? a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 1/8। बस इतना काम था तुलना का, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप करके देखिएगा, इसीलिए तो आपको 2 प्रश्न 3 प्रश्न बहुत आराम से बताए गए हैं। चलिए आगे सवाल को हल करते हैं। अगला काम है बच्चों a गुणे c करना। तो a का मान कितना है? a गुणे c का मतलब हो गया 2 गुणे 1/8 करना। कितना आएगा? 2 × 9 2, 2 चौके 8, यानी कि 1/4 आएगा। a गुणे c का मान कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं।
2x²। अच्छा, पहले तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर है छुपा हुआ -1, और -1 को सुनो सुनो, -1 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, -1 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि अगर जोड़ दें या घटा दें तो उत्तर -1 आए, और इन लोगों का अगर हम गलती से गुणा कर दें तो गुणा करने पर उत्तर 1/4 आ जाए। कितना आ जाए? 1/4। अब जरा सोच के बताइए कि ऐसा क्या भरे हम इन दोनों कोष्टकों में कि ताकि उन दोनों को जोड़ो तो -1 आना चाहिए। उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। बताइए कितना भरा जाएगा? आप बताइए, जल्दी से जल्दी सोच के बताइएगा। यदि बच्चों यहाँ भर दो -1/2 और यहाँ भर दो -1/2। अब देखो 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा में आधा जोड़ोगे तो 1 आएगा, और जब इन लोगों का गुणा करोगे तो 1 एक्का में 1 और 2 दूना में 4, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब -1/2 और -1/2 यही 1 के गुणनखंड हो गए। अब इसको इसी प्रकार से लिखिएगा, इसको -1/2x और -1/2x और +1/8 और बराबर में 0। अब करके देखो ना, 1/2x 1/2x, जरा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? वहाँ माइनस बगल में जोड़ के देख लीजिए। हम बोल तो रहे हैं कि -1 आएगा, नहीं बात समझ में आती है? जोड़िए -1/2 -1/2 को, -1/2 जोड़ेंगे तो -1 ही उत्तर आएगा। ठीक है, -आधा मिला के -1 हो गया। अब जरा इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन मिलता है क्या? इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है? अब बताओ क्या कॉमन हो सकता है? यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा केवल x, और यहाँ कितना बचेगा? बचेगा यहाँ पर 1/4। सर कैसे बचेगा? करके गुणा देखिए, 2x का गुणा x में आया तो बच्चों हो गया 2x², और 2x का गुणा 1/4 में करके देखो, ये भी माइनस में तो माइनस ही आएगा, और 2x एक्का में 2x और बटे में कितना 4। देखो 2 एक्का में 2, 2 दूना 4, आया ना x/2, 2x² माइनस x/2, या इसी को कह सकते हो 1/2x, तो 1/2x था भी, तो गुणा करने पे फिर वही संख्या आ गई ना, तो इसीलिए यही कॉमन में बचेगा कॉमन लेने के बाद। और यहाँ से आप एक काम करिए, कॉमन ले लीजिएगा -1/2, कितना बचेगा? x और -1/4, x -1/4, इसका आप गुणा करोगे बच्चों फिर यही मिल जाएगा, और बराबर में 0 तो पहले से चलता आ रहा है तो उसको आप साथ में लेके चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब उसको साथ में लेके चलेंगे तो साथ में लेके चलते रहिए। आगे देखिएगा क्या करेंगे हम, इसको देखिए, x ऋण 4 2 बार है तो x ऋण 4 1/4 भाई, x ऋण 1/4 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x और ऋण 1/2 बराबर में क्या बच्चों? 0। ये हमारा क्या मिल गया? गुणनखंड मिल गया। क्या मिल गया? गुणनखंड। अब इसको क्या करेंगे? बारी बारी किसके बराबर? 0 के बराबर। हम यही मान लेते हैं, बहुत जगह खर्च करने की जरूरत इसको है नहीं, इतने में हो जाना चाहिए। तो x ऋण 1/4 बराबर 0, तो x को मान निकालना है ना, तो 1/4 को उधर भेज दो तो 1/4, ये आ गया बच्चों पहला मूल। और दूसरा का देखो, इसको 0 के बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 2x ऋण 1/2 बराबर 0, इसको उधर भेजिए, 2x बराबर 1/2, ठीक है ना, इधर जाके प्लस में हो गया, और यहाँ से x का मान चाहिए ना। अच्छा यहाँ लिख दें क्या? ऊपर लिख दें, यहाँ लिख दें, देखो यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं 2x बराबर हो गया 1/2, और यहाँ बच्चों 2 का गुणा हुआ यहाँ हो जाएगा तो x बराबर भाग, तो 1/2 पहले से है और ये भी जाकर गुणा हो जाएगा, मतलब 2 × 2, x का मान आ गया 1/4। दूसरा मूल यहाँ पर आ गया x बराबर 1/4, आपको दिख रहा होगा वो नीचे वाला मान, तो ये आ गया 1/4 और 1/4, दोनों मूल कितना है बच्चों? 1/4। आप इन दोनों को 0 के बराबर करके खुद से भी मान निकाल सकते हैं, जैसे निकाला गया है ऐसे मान को निकाल सकते हैं। ये था पहले का चौथा, आप नोट करिए, पहले का पांचवा हम लगाते हैं। चलो बच्चों पहले का पांचवा प्रश्न करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। अरे a × c कर लो, 100 एक्का में 100, हम ये प्रश्न डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए साथ में। 100 एक्का में 100, मन में a × c का मान रखना याद 100 है।
अब सुनो, 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, -20 को, 20 को नहीं -20 को, -20 को ऐसे दो भागों में तोड़ो ताकि जोड़ने या घटाने पर तो -20 आए, लेकिन अगर उन दोनों अंकों का गुणा कर दो तो 100 आए। कितना होगा बताइए? अगर जोड़ो या घटाओ तो 20 आए और अगर उनका गुणा कर दो तो 100 आए। अब 25 चौका तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बताओ 20 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए, कितना आएगा? अरे 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 और 10 10 20, 10 10 को जोड़ोगे तो 20 आएगा और गुणा कर दोगे तो 100 आएगा। देखो लिख दो, 100x² ऋण 10x फिर ऋण 10x। अरे ऋण 10 मिला के ऋण 20 और 10 गुणे 10, 10 दहा में +100, यही तो चाहिए था। और +1 बराबर 0। आगे देखिएगा, इनमें से और इनमें से बच्चों कॉमन लेना है, तो यहाँ से आप ले लो 10x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 10x और ऋण यहाँ पर बचेगा 1, और फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। आप एक काम करिए, 10x ऋण 1 कॉमन ले लो, 10x ऋण 1 कॉमन ले लिए पूरे में, तो यहाँ पर बचेगा 10x फिर से ऋण 1। तो बच्चों बारी बारी ये हमारे गुणनखंड हो गए, तो इसको अब बारी बारी 0 के बराबर कर दो। तो ये अच्छा बराबर 0 लेके चलते रहना, तो क्या हो जाएगा? देखो पहले को करते हैं, 10 जब दोनों सेम ही है तो दिक्कत क्या है? 10x ऋण 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 10x बराबर 1 प्लस का 1, 10 उधर भेज दो, x बराबर हो गया 1/10। ये हो गया पहला गुणनखंड, और दूसरा भी बच्चों सेम ही तो है, तो फिर दोबारा क्यों करवा रहे हो भाई, क्यों करवा रहे हो? बराबर 0, तो 10x बराबर हो गया 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। ये हो गया दूसरा गुणनखंड। ठीक है, आपको देखिए दोनों गुणनखंड सेम आए हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। पहला सवाल समाप्त हो गया है, दूसरे सवाल पे चल रहे हैं। नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। उदाहरण 1, और हम उदाहरण 1 देख पा रहे हैं, दे रखा है x² ऋण 55x धन 750, x² ऋण 55x और प्लस में 750। यही उदाहरण 1 है बच्चों। हमारे जो सामने उदाहरण है ना, वो उदाहरण नंबर 1 यही है। आप भी अपना बुक देखिए, कौन सा बुक देखेंगे बच्चों? NCERT की राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसमें देखेंगे, उदाहरण नंबर 1 जो है वो यही दिया गया है। तो हम उदाहरण नंबर देख रहे हैं, तो यही उदाहरण हमको दिख रहा है। अरे एक सवाल के रूप में था, और सवाल के रूप में था तो यही इक्वेशन लास्ट में बन के आया है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे बच्चों? पहले तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, पर ऐसा करने में थोड़ा लंबा है, आप तो कर चुके हैं ना ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे x² ऋण, बताओ बच्चों 55 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, पहले ऋण लिखो भी मत, 55 को ऐसे दो भागों में तोड़ो ताकि जोड़ने या घटाने पर तो ऋण 55 आए, लेकिन उन दोनों का अगर गुणा कर दो तो 750 आए। तो बताएं, आप एक काम करिए, ऋण 30x और ऋण 25x और धन 750, चलो करके देखो बच्चों। 30 20 50 और 5 55, ऋण है तो ऋण में आएगा 55, और जब 30 और 25 का गुणा करोगे तो 25 तियाँ 75 और एक 0 लग गया 750, बराबर 0 रहता है तो बराबर 0 कर दो, बराबर 0 हमने कर दिया। अब भाई ये कैसे आया है? आप देखो ना, हमने -55 को यही दोनों रूप में लिख दिया है। कैसे आता है बच्चों? अच्छा आप कैसे जानोगे कि इस रूप में भी लिख सकते हैं? कैसे आप जानोगे? आपको यही करना पड़ता है। बताएं, 750 को आप इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 बचा 1 15, 2 7 14 बचा 1 10, 2 बचे 10, फिर आप 3 से काट सकते हो, 7 5 12 3 15, 3 से काट दो, 3 1 9 3, 3 दूना 6, 1 3 बचे 15, फिर 5 से काट दो तो आ जाएगा 25 पंचे 125, फिर 5 से काट दो तो आ जाएगा 5, फिर 5 से काट दो तो आ जाएगा 1। इधर देखो बच्चों, 5 बचे 25 और फिर 5 तिहाई 15 दूनी 30। इसी तरह से अलग अलग बना के कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि हम यहाँ पर क्या इसको बैठाएं। ठीक है, चलिए इसमें से क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें इनमें से बताओ। यहाँ से x कॉमन ले लो बच्चों, तो बचेगा x -30
और यहाँ से -25 कामन ले लो, बचेगा x माइनस का 30। दोनों कोष्टक में सेम बचना चाहिए। तो एक काम करिए, पूरे में से x माइनस 30 कामन ले लीजिए और x माइनस 30 कामन लेने पर x माइनस 25 बचेगा और बराबर में 0। और आप क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी x माइनस 30 बराबर पहले तो 0 मान लो, तो x बराबर आ जाएगा +30। ये हो गया पहला गुणनखंड, मतलब पहला इसका मूल हो गया। और दूसरा आप मान लीजिए x ऋण 25, इसको बराबर 0 मान लो, तो बराबर भी ठीक से नहीं लिखा था, तो x बराबर हो जाएगा 25 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस का 25। ये दूसरा मूल हो गया, पहला मूल दूसरा मूल, यही आपका आंसर है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 आपके बुक का। इसको सॉल्व करने के लिए कहा था तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, आप इसको नोट करिए। अगला प्रश्न बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं बतानी है आपको कि जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए करते हैं। मान लो, जब नहीं पता तो मान लो क्या करोगे, ठीक है, और कुछ कर सकते हैं नहीं हम लोग, तो मान सकते हैं माना पहली संख्या, मान लो उनमें से पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या उसको मान लो x है। मान लो संख्या कितनी है, मान लो उनमें से पहली संख्या x है। अच्छा, जब पहली संख्या x है और दोनों को जोड़ने पे 27 आता है, पहली संख्या x है और दोनों को जोड़ने के बाद 27 आता है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों 27 में से x घटा दो, दूसरी मिल जाएगी। अरे भाई, जब दोनों का योगफल 27 है तो दोनों के योगफल में से पहली संख्या अगर घटा दोगे तो दूसरी संख्या मिल नहीं जाएगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आता है, बताओ अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 10 में से 2 घटा दो 8 है, वैसे घटा दिया गया योगफल में से। तो चलिए, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और कह रहा है इनका गुणनफल 182 हो। इनका गुणनफल तो कर दो, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 182 हो, कर दो इनका गुणनफल। x गुणे 27 माइनस x बराबर 182 हो, करो गुणा। x का गुणा 27 में हुआ तो बच्चों हो गया 27x, और x का गुणा x में हुआ तो हो गया -x² और बराबर 182। 182 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 27x माइनस x² माइनस 182 बराबर कितना बच्चों, 0। ये देख रहे हो, इसको पहचानते हो। अरे द्विघात समीकरण बन गया भाई, थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, कर दो व्यवस्थित। x² के पद को पहले लिख दो तो हो गया -x² और प्लस 27x और फिर -182 और बराबर में 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसी को बच्चों हमको हल करना है, हल करके हमको दोनों x के मान निकाल देने हैं। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे आएगा। इधर देखिए, ये हो गया, इधर देखिए पहले क्या करना पड़ता है, 182 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, कितने में, 1 में, क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ है, a का मान 1 है, 182 1 का में 182। अब 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ो ताकि जोड़ने या घटाने पर तो 27 आए, लेकिन गुणा करने पर 182 आए। तो क्या हो जाएगा जानते हैं, -x² और 27 की जगह आप लिख दीजिए 13x और प्लस 14x। ये हो जाएगा, 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और फिर -182 है तो उसको रहने दो, बराबर 0 है तो उसको रहने दो। इसमें से बच्चों x कामन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर आप -x कामन ले लेंगे, -x कामन ले लो तो यहाँ पर +x बचेगा और माइनस का 13। कहोगे सर कैसे बचा, गुणा करके देखो, -x गुणे x तो हो जाएगा -x² और माइनस गुणे माइनस तो हो गया प्लस, और x गुणे 13 का मतलब 13x। और यहाँ से भी आप एक काम करिए, कितना कामन ले लीजिए बच्चों, यहाँ से आप कामन ले लो 14 कामन ले लो, 14 कामन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13 और बराबर में कितना, 0। अरे इस 14 का गुणा करेंगे आप 13 में तो 182 आएगा, करके देखिए, 14 त्रिक 42 को 2 हासिल 4, 14 एक कम 14 और 4 18 हो गया। देखिए
अब x माइनस 13 दो बार है तो x माइनस 13 निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा माइनस x और प्लस का 14। ठीक है, माइनस x और प्लस का 14 बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड निकल गए। अब जरा इनको बारी बारी 0 के बराबर कर दो। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया प्लस का 13। x का मान कितना आ गया 13 आ गया, मतलब एक संख्या का मान निकल गया 13। तो दूसरी संख्या क्या होगी, अरे 27 में से घटाना था ना बच्चा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x और x का मान आ गया है 13 तो 27 माइनस 13 बराबर हो गया कितना 14। ये हो गया आपका आंसर, एक संख्या 13 एक संख्या 14। अगर आप इसको भी हल करते तो भी आ जाता दूसरी संख्या 14। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया एक संख्या 13 एक संख्या 14। ये था सवाल नंबर 3। आप अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिएगा। हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चलो बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। दो क्रमागत, अच्छा क्रमागत किसे कहते हैं बच्चों, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाले, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। और ये हमको मिलते कैसे हैं, बस एक ऐड करने से। 3 में एक और जोड़ दो 4, 4 में एक जोड़ दो 5, एक जोड़ने से हमको क्रमागत अगली संख्या मिल जाती है। चलिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। मान लो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बच्चों हो गया x। कितना हो गया x। ठीक है, मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x। अच्छा जब पहला x मान लिए हो तो अगला कितना होगा आप बताओ, एक जोड़ने से ही ना मिलेगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x धन 1। ठीक है, x धन 1। चलिए अब दोनों के बाद आगे सुनिए। जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, इनके वर्ग का मतलब होता है घात 2 करना, स्क्वायर करना, वर्गों का योगफल। चलिए करते हैं प्रश्नानुसार कह रहा है इनके वर्गों का, चलो करते हैं x स्क्वायर। देखो पहले का वर्ग कर दिए, वर्गों का योगफल और दूसरे वाले का भी वर्ग करो, ऐसे थोड़ी ना होगा। दोनों के वर्गों का योगफल बोला ना, वो जिनके वर्गों का, जिनका मतलब इन दोनों के, वर्ग मतलब दोनों के घात 2 कर दिए, इनका योगफल का मतलब जोड़ दिए और बराबर 365 हो, तो हमने लिख दिया 365। चलिए हल करिए इसको बच्चों, क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर और प्लस, अच्छा इसको पहचानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब b का मतलब x और प्लस b स्क्वायर और फिर बराबर 365 अपनी जगह पर है। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिला के हो गया 2x स्क्वायर और 2x गुणे 1 का मतलब 2x ही हुआ, तो धन 2x और फिर धन का 1 का स्क्वायर का मतलब बच्चों 1 ही हुआ और बराबर 365। अब 365 को बाएं पक्ष में ले आओ, 365 को क्या करो बाएं पक्ष में ले आओ। सर क्यों लेके आ रहे हैं, तभी ना इसको बाएं पक्ष में लाते ही देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x, और सुनो इसको जब बाएं पक्ष में लाओगे तो आएगा तो माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर में 0। अब जब माइनस 365 में से 1 घट जाएगा, क्यों घट जाएगा क्योंकि ये बड़ा है भाई, माइनस में है और ये प्लस 1 में है, तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर धन 2x माइनस 364 कि माइनस वाला बड़ा था तो चिन्ह लग गया माइनस का, 265 में से 1 घट गया तो बना 264 और बराबर में 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया बच्चों, द्विघात समीकरण। आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण। अब इसी को हम हल करेंगे और हल करके क्या करेंगे x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। y का क्या मतलब x के मान ज्ञात कर लेंगे, जो इसके मान होंगे भी निकल जाएंगे। चलिए करते हैं, देखिए कितना है 2x स्क्वायर धन
2x और ऋण का 364 और बराबर में है 0। एक काम करो ना बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इसमें तो पक्का 2 छुपा है क्योंकि आखिरी में 4 दिख रहा है हमको। तो एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, सवाल छोटा हो जाएगा। और 2 कॉमन लेके उसको दाहिने पक्ष में भेज दो। तो कॉमन का मतलब होता है गुणे में लेना, और उधर भेजते ही वो हो जाएगा 0, उसका काम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 2 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर धन यक्स और ऋण, इसमें से 2 छांट लो, कितना आएगा भाई, इसमें क्या बचेगा तब। तो 2 एकन्ना में 2 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना में 4, ये हो गया बराबर में 0। अब 2 का इसमें गुणा करो तो फिर यही मिल जाएगा। करो 2 गुणे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 गुणे एक्स 2x, और ऋण में इसका करो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 एक्का में 2 और 1 3। देखो हो गया वही चीज़। अब 2 यहाँ गुणे में है ना, आखिर गुणे में ही तो है कोष्टक के बाहर, उधर जाकर हो गया भागे में, मतलब 0 के साथ खत्म हो गया। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर धन यक्स ऋण 182 और बराबर में 0। बच्चों इसको पहचानते हो, अभी पिछले सवाल में इससे मुलाकात हुई थी, 13 और 14। अरे भूल गए क्या, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और सुनो 13 यक्स और 14 यक्स हमको लेना है, तो आप प्लस को 14 ले लीजिए, 14 यक्स और माइनस को 13 यक्स और माइनस 182 बराबर 0। इनमें से बच्चों यक्स कामन ले लो तो बचेगा यक्स धन 14। अरे भाई हमने एक को, ये तो द्विघात समीकरण ही है ना, देखो पहचानो इसको। ऐसे प्रश्न तो पहले प्रश्न से कर रहे हो, एक को ऐसे 2 भागों में तोड़ो ताकि जोड़ने और घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो 14 में से 13 एक्स जाएगा तो 1 एक्स बचेगा, और 14 का 13 में गुणा करोगे तो बच्चों 182 आएगा। वही प्रश्न लगाए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा -13 कामन ले लो तो बचेगा यक्स प्लस यहाँ पर 14 और बराबर में कितना 0। दोनों बार यक्स धन 14 है तो यक्स धन 14 कामन ले लो, तो क्या बचेगा यक्स का ऋण 13 और बराबर में क्या 0। आखिर अभी क्या करना क्या है, ये दोनों गुणनखंड आ गए ना, अब इसको बराबर मानेंगे 0 के, बारी बारी 0 के बराबर करेंगे। करिए, एक काम करते हैं बच्चों, इसको अगर मानोगे तो निगेटिव में मान आएगा, मतलब 14 मान आएगा, 14 आएगा तो माइनस में आएगा। पहले इसी को ले लेते हैं, इसको लेंगे तो यक्स ऋण 13 बराबर 0 और यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 13, उधर जाएगा तो प्लस का 13, तो यक्स का मान आ गया बच्चों प्लस का 13। और जब यक्स का मान 13 आ गया तो अगला ये पहला पद आया है, देखो यक्स का मान, हम यक्स माने किसको थे, पहला धनात्मक पूर्णांक। यक्स किसको माने थे, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो अगला वाला क्या होगा, अरे एक जोड़ दो ना भाई, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, और 13 में एक जोड़ दो और क्या 14, तो कितना हो गया 14। ये हो गया आपका आंसर, 13 और 14 ये आपके आंसर हो गए। आपको दिख रहा होगा नीचे तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आप इसको नोट करिए। ये पहुंच गए हम चौथे प्रश्न पर, कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात करिए। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, देखो ऐसे, इसको क्या बोलोगे समकोण त्रिभुज, मतलब कोण 90 अंश का है ये। अच्छा मान लीजिए नाम रख दिए हम ए बी और सी। कह रहा है इसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन ऊंचाई। अगर आधार को यक्स मान लो, अगर आधार को यक्स मान लो तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब यक्स ऋण 7 होगा। बोलो सही बात है, अरे बोलो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार को हम यक्स मान ले तो ऊंचाई जो होगी वो यक्स ऋण 7 होगी, क्योंकि 7 कम बोल रहा है तो यक्स ऋण 7 होगी, ठीक है। यक्स ऋण 7, यक्स ऋण 7 होगी क्या चीज, ऊंचाई। और कह रहा है ये जो कर्ण है बच्चों वो 13 है, ये दे रखा है कर्ण 13 है, तो कह रहा दोनों भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए, कितना कितना होंगे ये ऐसा नहीं चाहिए कि यक्स है यक्स ऋण 7 है, हमको मान चाहिए, एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितना है। चलिए हल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहले आप लोग एक प्रमेय पढ़े हैं बच्चों, 7th क्लास 8th क्लास में बार बार आता रहा है, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस का प्रमेय।
हाँ, कहाँ लगता है बच्चों? समकोण त्रिभुज में लगता है। कहाँ लगता है? पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, सुनिए। पाइथागोरस के प्रमेय से, अरे किसके प्रमेय से? पाइथागोरस के प्रमेय से। अब इनके प्रमेय को अगर आप भूल चुके हैं तो ये समस्या आपके लिए बनेगी, ये समस्याएं बनेंगी। पीछे के अध्याय चाहे कोई भी हो, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, अगर पीछे की बातें आप पूरी तरह भूल जाएंगे तो आगे वो मुसीबत बनेंगे, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों? जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वो अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं इस प्रकार से, देखिए। आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। अरे यही है फार्मूला उनका। किनका? अरे उनका किनका? पाइथागोरस का। तो आधार कितना बच्चों? यक्स, इसका क्या? स्क्वायर, धन लंब कितना है? यक्स ऋण 7, इसका क्या? स्क्वायर, बराबर कर्ण कितना है? 13, इसका भी क्या? स्क्वायर। ये बन गया देखो एक समीकरण जैसा। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, इन्हीं को थोड़ा हल कर लेते हैं, और हल करके हम लोग एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, तभी ना हल करेंगे। चलिए सुनिए, यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर रहने दो और प्लस को प्लस रहने दो। अब जरा इसको देखो, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अरे ए या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला भूल गए? यक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, यक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई की जगह पर 7 और फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और बराबर कितना है? 13 स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर रहने दो। यक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर ऋण 2 सते 14 यक्स, ये यक्स कौन सा है? यक्स, और प्लस 7 सते 49 और बराबर 13 तिरैया 169। आगे देखिएगा, 2x स्क्वायर ऋण 14 यक्स और धन 49। एक काम कीजिए, इनको भी इधर ले आइए, माइनस 169 बराबर 0। 13 तिरैया 169 होता है ना, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा बच्चों? ये माइनस वाला ज़्यादा, प्लस वाला कम, ज़्यादा वाले में से कम घट जाएगा और चिन्ह लगेगा किसका? जो ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ऋण 14 यक्स, और बताइए इनमें से ये घटेगा तो कितना आएगा? 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 अपनी जगह पर रहेगा और वो भी माइनस में 120 बराबर में 0। ये अब बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अभी भी इसको और छोटा कर सकते हो बच्चों, 2 इसमें भी छुपा है, 2 इसमें भी छुपा है और 2 इसमें तो है ही 120 में, ताकि 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, झंझट ही समाप्त हो जाए, वो 0 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऋण, यहाँ बचेगा 7x और यहाँ ऋण बचेगा 60 और बराबर में 0। अब जरा इसका अंदर गुणा करके फिर देखो यही मिलता है कि नहीं। 2 गुणे एक्स स्क्वायर माने 2x स्क्वायर, 2 गुणे 7 मतलब 14x और 2 गुणे 60 माने 120। तो 2 को उधर भेजो तो खत्म हो जाएगा, वो 0 के साथ गया। बचेगा क्या? यक्स स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब कहोगे सर 0 गया, अरे 0 नहीं गया, ये 2 यहाँ गुणे में है, यहाँ जाके देखो बट्टे में कर दिए, लो कर दिए, यहाँ से लेके उधर लेके चले गए, आपकी बात मान लिए, लो क्या बन गया? 0/0। इसका मान क्या आ जाएगा भाई? 0 ही आएगा। आगे देखिए, अब इसको हल करिए द्विघात समीकरण को हल करिए, क्या आएगा? 60 इकन्ना में 60। अब 7 को ऐसे -7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो ताकि जोड़ने या घटाने पर तो -7 आए लेकिन गुणा करने पर -60 आए। ठीक है, 7 जोड़ने या घटाने पर तो -7 आए लेकिन गुणा करने पर -60 आए। कितना होगा? 12 और 5, 12 बचे 60, 12 में से 5 गया 7। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऋण 12x और प्लस का 5x माइनस 60 और बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा यक्स ऋण 12 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लो, बचेगा यक्स ऋण 12 बराबर में 0 है, तो उसको लेके साथ चलना। आगे देखो बच्चों, यक्स ऋण 12 2 बार है ना, तो ले लीजिए यक्स ऋण 12 को, यक्स ऋण 12 को कॉमन ले लो तो अगले कोष्टक में बचेगा यक्स धन 5 और बराबर में क्या? अरे इसको भूलो मत, बराबर 0 चल रहा है, इसको ले लो, बारी बारी 0 के बराबर करो।
यक्स ऋण 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा प्लस का 12। यक्स का मान कितना हो गया? प्लस का 12। दूसरा आएगा माइनस में मान, और ऊंचाई को माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। यक्स का मान 12 मेरा ठीक है। अच्छा, आधार अगर 12 आ गया, ये 7 कम है। आधार ही तो माने थे ना यक्स। यक्स किसको माने हो? आधार को। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो देखो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी बच्चों यक्स माइनस 7। इसका मतलब हो जाएगा 12 माइनस 7। 12 माइनस 7 का मतलब 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई और 12 सेंटीमीटर का आधार। ये हो गया आपका आधार। यहाँ चाहो तो आधार लिख दो, तब आंसर लिखो। आधार, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं। ये हो गया आंसर 1, ये हो गया आंसर 2। दोनों बच्चों दोनों को प्रश्नों को इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों का मान निकल गया। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये है आखिरी प्रश्न अभ्यास का। बहुत मेहनत लगा इसको लिखने में। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन, कोई खास दिन आया होगा, विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए, जो प्रश्न कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे फॉलो करते हैं। अभी अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। बर्तनों का निर्माण, कुटीर उद्योग में बर्तनों को माना बर्तनों की निर्माण संख्या एक दिन का है। ये निर्माण संख्या ये बराबर है यक्स, बर्तनों का निर्माण संख्या यक्स। और एक विशेष दिन कुछ बात हो गई, तो कह रहा है यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है बच्चों? निर्माण लागत कितना है? निर्माण लागत वो कह रहा है कि जितना बर्तन बनता है उसी के दो गुने से 3 अधिक थी। ये हो गया। देखो इतना जो है नग के लागत में खर्चा हो रहा है, और कह रहा है उस दिन जो है सब मिलाकर के खर्चा जो है टोटल 90 रुपया है। तो इसका मतलब प्रश्नानुसार देखिए क्या करेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार जैसा जैसा बोल रहा है बच्चों वैसा वैसा करते चलो। कह रहा है कुल निर्माण लागत, तो मतलब बर्तनों का निर्माण लागत और गुड़ा और जो नग वाला निर्माण लागत है, इन सबको मिला करके कुल 90 रुपया लगता है। बर्तन, अच्छा सर यक्स में गुणा क्यों कर रहे हैं बच्चों? एक बर्तन जो है, बर्तन की संख्या जो है यक्स है, और उसी यक्स के कुछ गुने तो नग लग रहे हैं। ठीक है, नगों का निर्माण लागत। तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, इसको हल करने पर हो जाएगा 2 गुणे यक्स, मतलब 2 यक्स का स्क्वायर, और यक्स का गुणा इसमें हुआ तो प्लस 3 यक्स, और फिर बराबर 90 है तो उसको 90 रहने दो। 2 बराबर ठीक नहीं, तो ऐसे कर देते हैं। आगे देखिएगा, तो 2x और 3x, तो एक काम करिए 2x स्क्वायर धन 3x और 90 को धर लाइए, तो माइनस 90 और बराबर में कितना? 0। आप तो इनको पहचानते होंगे। अरे द्विघात समीकरण नहीं है क्या ये? तो कैसे करते थे? 90 दूना 180, ए गुणे सी बच्चों, ए गुणे सी, तो 90 दूना 180। अब 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर तो 3 आए, लेकिन अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो कितना आए? 9 दूना 18, 180 आए। कितना आए? 180 आए। तो कैसे हो सकता है बताइए? ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 3 आए, जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 3 आए, लेकिन अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो माइनस 180 आए। कितना होगा? चलिए आप सोचिए, हम तब प्रश्न को इसको आगे लिख देते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको हल कर पाएँ। 2x का स्क्वायर और प्लस 3x
और माइनस का 90 बराबर में 0। चलिए बताइए कितना लिखें। 3x को कैसे तोड़े बताओ, ताकि 180 के बराबर आए गुणा करने पर। सर 180 क्यों बोल रहे हैं? अरे a गुणे c नहीं करोगे क्या? a का मान 2 गुणे c का मान 90, तो वह हो जाएगा 180। माइनस में 180 आना चाहिए। बताइए कितना होगा। चलिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 15x और ऋण 12x और ऋण 90 और बराबर में 0। बच्चों 15 में से 12 जाएगा तो +3 आएगा। हम बोले थे ना जोड़ने पर या घटाने पर, तो 15 में से 12 गया 3 और 15 बरहियाँ 180। कैसे? 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एक कम 15 3 18। इसमें देखो एक काम कर लो, 12 इधर ले लो, नहीं तो कॉमन नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। 2x स्क्वायर ऋण 12x और धन 15x ऋण 90 और बराबर में 0। यहाँ से कि बच्चों इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 छुपा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप 2x कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा x ऋण, यहाँ से बाहर 2 निकल चुका है तो बचेगा 6, x तो निकल ही चुका है। और यहाँ से आप बच्चों क्या करिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 15, तो 15 कॉमन लेते ही क्या बचेगा 15, x ऋण 15 छक्के 90, 6 बचेगा और बराबर में 0। दोनों कोष्टक में सेम बचा है ना, तो x ऋण 6 को कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा 2x धन 15 और बराबर में 0। ये हो गए हमारे गुणनखंड। बारी बारी 0 मान लो, तो x ऋण 6 बराबर 0 और यहाँ से x का मान क्या निकल कर आ गया, x का मान निकल कर आ गया 6, x का मान निकल कर आ गया 6। और x हम बच्चों मानो किसके थे? अरे हम किसको माने थे? माना बर्तनों के निर्माण की संख्या x है। और अच्छा बताओ प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है? 2x धन 3, तो यहीं पर x रख दो। क्या हो जाएगा देखो, नग का निर्माण लागत, नग का निर्माण लागत, निर्माण लागत, नग का निर्माण लागत कितना है? नग का निर्माण लागत कितना है? अरे बताइए बच्चों कितना है कितना? 2x धन 3, 2x धन 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 धन 3, 2 गुणे 6 धन 6 दूनी 12 3 15 रुपये। ठीक है, ये पूरा हो गया आंसर। ये हो गया 6 और ये 15, ये दोनों आपके आंसर हो गए। प्रश्नों को नोट कर लीजिए आप।